हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए हमारे पास ये नॉमिनी डिटेल ऐड करने का फॉर्म है। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको IV का सेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। जिस नेम से आपका बैंक अकाउंट चल रहा है वो नेम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा अंकित के नाम से यहाँ पे अकाउंट चल रहा है, तो मैं इस तरीके से अंकित यहाँ पर नेम डाल दूंगा। नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपको RO का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। जिस एड्रेस पे आप यहाँ पर करेंटली रह रहे हैं, आप यहाँ पर अपना एड्रेस इस तरीके से फिलअप कर देंगे। जहाँ तक आपका एड्रेस आता है वहाँ तक एड्रेस आपको फिल कर देना है पिन कोड के साथ। एड्रेस आपको फिल करने के बाद नीचे साइड आना होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना होगा। जो आपको एक टेबल दिया जा रहा है, इसी टेबल में आपको नॉमिनी का नेम और बाकी डिटेल को लिखना होता है। तो आइए और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिपॉजिट सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। अकाउंट का नेचर कैसा है, जैसे कि हमारा अकाउंट यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, तो इस तरीके से हम सेविंग अकाउंट लिख देंगे। और ज़्यादातर यूजर का यहाँ पर सेविंग अकाउंट ही होता है, तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट इस तरीके से लिख देंगे। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाता है, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर देंगे जहाँ तक आपका बैंक अकाउंट नंबर आता है। बैंक अकाउंट नंबर डिटेल फिल करने के बाद आपसे यहाँ पर एडिशनल डिटेल पूछा जाता है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, इसको भरने की जरूरत नहीं है आपको। देन हम नॉमिनी वाले सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल एंटर करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम पूछा जा रहा है। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर अमित को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं अमित लिख दूंगा। एड्रेस वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है। नॉमिनी का जो एड्रेस है एड्रेस आपको डालना होगा। जैसे कि नॉमिनी का एड्रेस भी है, मेरा आधार कार्ड वाला सेम एड्रेस है, तो आपको बिल्कुल सेम एड्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से फिलअप करना है। एड्रेस फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर इफ एनी। बेसिकली रिलेशन बताना है कि इस नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। आपके मदर है, फादर है, ब्रदर है, सन है, जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। ब्रदर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप ब्रदर लिख देंगे। आपसे नॉमिनी का एज पूछा जाएगा, तो आप अपना नॉमिनी का एज फिलअप करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एज में 19 साल डाल देता हूँ। देन आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा। कैसे आपको प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा, आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना होगा। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जाता है, बेसिकली माइनर की बात चल रही है। अगर नॉमिनी माइनर है तब आप इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। फिलहाल हमारा नॉमिनी माइनर नहीं है, तो हम इस डिटेल को फिलअप नहीं करेंगे। बस आपको नीचे साइड आना है प्लेस वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको प्लेस लिख देना है। उसका नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपको डेट फिल करना है। डेट फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर कर देना है। अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर करना होगा, इस बात का ध्यान में रखना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते तो आप अपना थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बस आपको बेसिकली ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको डिटेल फिल करना है। इस फॉर्म को आप बैंक में सबमिट कर देंगे। विदिन 24 आवर्स आपका नॉमिनी डिटेल आपके अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।